1। क्या आपको पता है कि कपास कैंडी का आविष्कार एक दंत चिकित्सक ने किया था? कॉटन कैंडी खाने वाली लड़की समर फेयर कॉटन कैंडी आपके दांतों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसलिए ये जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि इस मिठाई को बनाने वाली मशीन का आविष्कार विलियम मॉरिसन नामक दंत चिकित्सक ने किया था। हालांकि उन्होंने लोगों के दांतों की देखभाल की। 1897 में उन्होंने कन्फेक्शनर जॉन सी वॉटन के साथ कॉटन कैंडी मशीन बनाने के लिए भी काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार। 2। आप निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे कि मधुमक्खियां आपकी आंखों के अंदर रह सकती हैं। उड़ने वाली मधुमक्खियों का क्लोजअप। लकड़ी के छत्ते और मधुमक्खियों, धुंधली पृष्ठभूमि। मधुमक्खी के डंक मारने पर निश्चित रूप से दर्द होता है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि रेंगने वाले जीव आपकी आंखों के अंदर रहते हैं। बीबीसी के अनुसार 2019 में ताइवान की एक 28 वर्षीय महिला के साथ ऐसा ही हुआ था। किंग मिंग कब्र झाड़ू उत्सव में भाग लेने के दौरान, जिसमें दिवंगत रिश्तेदारों की कब्रों की सफाई करना शामिल है, महिला ने थोड़ा सोचा गंदगी उसकी आंख में चली गई थी। लेकिन जब उसकी आंख सूज गई तो वो एक डॉक्टर के पास गई, जिसने पाया कि कुछ काला है जो कीट के पैर जैसा दिखता है। पैर 4 मिलीमीटर लंबी मधुमक्खी से जुड़ा हुआ था, और यह केवल एक ही नहीं था। डॉक्टर ने समझाया, मैंने पैर पकड़ लिया और बहुत धीरे से एक को बाहर निकाला, फिर मैंने एक और देखा, और एक और कुल मिलाकर 4 पसीने वाली मधुमक्खियां थीं, सभी जीवित थीं और महिला के आंसुओं को खा रही थीं। 3। क्या आप जानते हैं कि मुस्कान 3 प्रकार की होती है? मुस्कुराने का नाटक करती दुखी महिला, शारीरिक भाषा संकेत। कोई भी इमोजी वास्तव में मानव मुस्कान की विविधता को नहीं दिखा सकता है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, मेडिसन के एक 2017 के अध्ययन में पाया गया कि लोग 3 बुनियादी प्रकार की मुस्कानों में अंतर करते हैं। इनाम प्रशंसा के रूप में दिया जाता है, उदाहरण के लिए एक मजाक के लिए, संबद्धता लोगों के बीच एक बंधन दिखाने के लिए, और प्रभुत्व संकेत देने के लिए, उच्च सामाजिक स्थिति। इनमें से प्रत्येक मुस्कान अलग दिखती है और इसमें चेहरे की समरूपता, भौहें उठाना और होंठ खींचने के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। 4। दुनिया का सबसे ऊंचा उष्णकटिबंधीय पेड़ 330 फीट लंबा है और इसका वजन एक जेटलाइनर से भी ज्यादा है। मलेशिया में बोर्नियो द्वीप पर एक पीला मेरांती है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा उष्णकटिबंधीय पेड़ माना जाता है। एक जेटलाइनर, जो लगभग 180,000 पाउंड है, से अधिक वजनी और 330 फीट लंबा खड़ा है, ऊपर से दृश्य वर्णन करने के लिए लगभग आश्चर्यजनक है। स्थानीय पर्वतारोही एंडिंग जामी को ये तब पता चला जब उन्होंने आधिकारिक माप लेने के लिए पेड़ पर चढ़ाई की। यह एक डरावनी चढ़ाई थी, इतनी तेज हवा, क्योंकि निकटतम पेड़ बहुत दूर है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। लेकिन ईमानदारी से ऊपर से दृश्य अविश्वसनीय था। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा क्या कहना है, ये बहुत 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 अद्भुत था। 5। ये बहुत ही हास्यास्पद तथ्य है कि एक व्यक्ति ने न्यूजीलैंड को ईबे पर बेचने की कोशिश की। लोग कुछ अनोखी, असामान्य और एकदम अजीब चीजों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2006 में एक व्यक्ति ने ईबे पर सटीक होने के लिए पूरे देश न्यूजीलैंड को बेचने की कोशिश करके डिजिटल मार्केटप्लेस की सनकी प्रकृति को एक पायदान ऊपर उठा दिया। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया से एक मस्खरा $0 एक ऑस्ट्रेलियाई सेंट की कीमत के साथ शुरू हुआ और आइटम से पहले $3000 तक बोली प्राप्त करने में कामयाब रहा। ईबे की नीति के उल्लंघन के कारण देश को साइट से नीचे ले जाया गया। 6। क्या आप जानते हैं, भौरा चमगादड़ दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी है। लंबाई में केवल 1 इंच से अधिक और वजन में 1 औंस से भी कम, किट्टी के हॉग नोज्ड बैट, जिसे बम्बेबी बैट के रूप में भी जाना जाता है, ग्रह पर सबसे छोटा स्तनपायी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें नाक के लिए एक सुअर जैसा थूथन होता है और इसकी आंखें बमुश्किल दिखाई देती हैं। ये छोटे जीव केवल पश्चिमी थाईलैंड और दक्षिण पूर्व म्यांमार में पाए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में इन क्षेत्रों में जंगल जलाने की प्रथाओं ने जनसंख्या में काफी कमी की है। यह अभी तक लुप्तप्राय नहीं है, लेकिन इसे नीचे की प्रवृत्ति के साथ कमजोर माना जाता है।